मुझे वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं करना। मैं जानता हूँ कि नेशनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ नॉट ओनली त्रिपुरा, द पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट, अगर हम लोग आज एक नहीं होंगे तो अगले 10 साल में हम पछताएंगे। मानिक के भी टाइटल है, विक्रम किशोर अपने फादर ग्रैंडफादर का नाम लेकर आता है। नो, मैं बहुत बुढ़ा हूँ, 150 साल का। और सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी जो है त्रिपुरा के जो महाराज है हमारे बुबाग्रा, वी कॉल हिम बुबाग्रा इन त्रिपुरासा, तो उनके साथ मैं हूँ अभी इस वक्त। एंड मैं अभी शिलोंग में हूँ गाइस। एंड ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है गाइस। एंड मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ अपने आप को कि मैं अभी बुबाग्रा के साथ बैठा हुआ हूँ एंड आई एम हैविंग सम स्नैक्स विथ हिम। सो मैंने बहुत दिन से यूट्यूब में भी बोला था हमारे त्रिपुरा के लोगों को कि मैं बुबाग्रा से मिलने वाला हूं एंड उनके साथ थोड़ा सा हम लोग बातचीत करेंगे। जस्ट ऐसे नॉर्मली मैं कुछ सवाल पूछूंगा बुबाग्रा जी से एंड वो भी मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। कोई भी मतलब हम लोग ऐसे पर्सनल लाइफ या फिर सोशल लाइफ से रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे ऐसे ही बैठे हुए। एंड मेरे पास कोई कैमरा सेटअप कुछ भी नहीं है गाइस, फ़ोन को जस्ट सिंपली बिठा के, क्योंकि ये बिल्कुल एक अनप्लान एंड अनएक्सपेक्टेड वाला कोलैब हो रहा है गाइस। सो वेलकम टू माय चैनल सर। थैंक यू। एंड मुझे विश्वास नहीं हो रहा है सर, आपने मुझे बुलाया यहाँ पे एंड मैं बार बार बोल रहा हूँ, आई एम लिटिल बिट नर्वस गाइस। आप लोग उसको माइंड रात के 12 बजे 12:30 बजे मैंने फोन किया आपको। जी, रात के 12:30 बजे मुझे जो है बुबाग्रा ने कॉल किया एंड बोला कि जस्ट अभी लैंड हुआ मैं एंड कल आप आ जाना बोल के। सो आई रश टू द शिलोंग जस्ट नाउ, थोड़ी देर पहले पहुँचा मैं, गुवाहाटी से शिलोंग आया हूँ मैं। हमारे सर को तो बहुत लोग जानते हैं, स्पेशली हमारे नॉर्थ ईस्ट में बहुत जाने माने चहीते एक मैं बोलूँगा एक महाराज है, पब्लिक लीडर है। आपका नाम जो है प्रद्योत विक्रम माणिक्य देववर्मा जी। तो सर का जो उम्र है वो अभी सर 42 ईयर्स, मैंने गूगल में। नो, मैं बहुत बुढ़ा हूँ, 150 साल का। और मेरा नाम जी, आई एम 150 ईयर्स ओल्ड बाय द वे। ओके, मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन माय नेम इज एक्चुअली प्रद्योत। दोज आर टाइटल्स। मानिक के भी टाइटल है जी, एंड विक्रम किशोर अपने फादर ग्रैंडफादर का नाम लेकर आता है। अच्छा, सो माय नेम इज प्रद्योत और मुझे प्रद्योत ही ज़्यादा पसंद रहता है। अच्छा प्रद्योत, अच्छा। सो एंड हम त्रिपुरा और त्रिपुरासा कम्युनिटी से आते हैं जी, तो उसमें सरनेम्स आ जाता है जी, लेकिन आई प्रेफर टू कॉल माई सेल्फ प्रद्योत। एंड पीपल यूजुअली रेफर यू एज बुबाग्रा। Bubagra is what our people call me as the protector of the land, the king. द किंग I don't like to be called Maharaja. जी, People call me, ठीक है, they call me whatever. But Bubagra is nice, is original. Nice, okay. और अपना नॉर्थ ईस्ट का है, जी, जी, तो थोड़ा नॉर्थ ईस्ट का भी लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहिए। जी, 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 Why not? जी, अगर आप नॉर्थ त्रिपुरा में जाओगे, where the Ranglongs and the Chorais, the Molsoms, Darlongs are there, they don't call me Bubagra, they call me Rengpa. रेंगपा, Which means, I mean, in their language means the king. किंग। So, different ways of calling me, but eventually all these things don't matter to me. जी, As long as I'm a good human being, जी। बस वही मैटर करता है। जी, इंसान होना चाहिए, जी। दिल में हमदर्दी होना चाहिए, भावना होना चाहिए, वही इम्पोर्टेंट। जी। मैं सर से तो अभी तक ये दूसरा मुलाकात है मेरा, तो मैं सर को अभी जहाँ तक जान चुका हूँ, सर बहुत ही डाउन टू अर्थ है एंड आप ऑलरेडी एक नेक इंसान है सर, उसकी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एंड आपके जो लोग हैं आपको बहुत प्यार करते हैं। मैं त्रिपुरा पूरा टूर कर चुका हूँ, कहीं पे भी गया हूँ, आपकी बातें ही करते हैं लोग एंड बुबाग्रा को हमेशा सपोर्ट करेंगे ऐसे बोलते हैं लोग। एंड अभी जो है मैं आपसे कुछ ऐसे सवाल, पर्सनल सवाल कुछ पूछूंगा। तो मैं कोई प्रिपरेशन नहीं किया गाइस, ये ऑन द स्पॉट हो रहा है। सो अगर मुझसे कुछ गलती हो जाता है सर, माफ कर देना। कैमरा बंद होने के बाद मैं आपको जी, पकड़ता हूँ। जी, 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 जी। तो सर अभी जो है उस दिन भी मैं आपको फर्स्ट टाइम जब देखा था, आपने द वे यू एड्रेस आप जिस तरीके से बात करते हैं, लोगों को बोलते हैं, लोगों को मैसेज देते हैं, मुझे वो चीज़ बहुत पसंद आया। त्रिपुरा के जो लोगों के लिए है, आप मतलब आगे कुछ सोचा है आपने, या फिर व्हाट यू सी आवर त्रिपुरा एंड त्रिपुरा आफ्टर 50 ईयर्स, आपको क्या लगता है क्या होगा हमारा त्रिपुरा? नॉट ओनली त्रिपुरा, द पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट, अगर हम लोग एक नहीं होंगे
तो मुझे लगता है कि अगले 10-15 साल में, 50 साल भी कभी बहुत लंबा टाइम, अगले 10 साल में अगर हम लोग आज एक नहीं होंगे तो अगले 10 साल में हम पछताएंगे। तो हमने देखा है कि हम लोग डिवाइडेड हैं। अरुणाचल में आप निशी, आपतानी, क्या बोलते हैं, आदि, गालो, चाकमा बन के आप लोग डिवाइडेड हो। त्रिपुरा में हम लोग भी डिवाइडेड है सिमिलर लाइंस में। मेघालय में भी कोई अपने आप को गारो कहता, कोई बोलता मैं खासी हूँ। मिजोरम में भी यही चीज़ है। नागालैंड में भी आप सब ट्राइब्स में देखेंगे, कोई कहता है कि लोथा जैसे था। अभी मणिपुर में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। जब हम लोग बाहर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, बैंगलोर जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं, तो जब वो लोग हमको देखते हैं तो उनको मालूम नहीं कि आप बुद्धिस्ट है या क्रिश्चियन है या हिंदू है, आप चकमा हो या तिपरासा हो। लेकिन क्योंकि हम लोग डिवाइडेड है और हम लोग जाकर अलग अलग रहते हैं तो हमको बांटना बहुत आसान हो जाता है। और जब आप बंटते हो तो नुकसान आप ही का होता है। पहले शायद आपका हो, उसके बाद मेरा हो, लेकिन नुकसान अंत में दोनों का ही होगा। तो ये बात हम नहीं समझ रहे हैं, हम डिवाइडेड हैं। और मैं चाहता हूँ कि अगर हमको अपने नेक्स्ट जनरेशन को प्रोटेक्ट करना है, इफ यू हैव टू प्रोटेक्ट अ नेक्स्ट जनरेशन, ये सोच जो हमारे माँ बाप, हमारे दादाओं में नहीं थी, इसके लिए आज इस परिस्थिति में हम हैं। ये सोच को आज बदल के हमको एक होना हो। नाउ सोशल मीडिया, जेन ज़ी, you are connected through the internet, you are connected through social media sites। आप लोगों का है, मतलब एक दूसरे से बात करते हैं, कोई मिजोरम में हो या कोई अरुणाचल में हो या कोई त्रिपुरा में हो, कोई मेघालय में हो। लेकिन आज अगर ये लैंग्वेज को हम पॉजिटिव लाइन में ले जाए तो हमारा, हाँ, डिफरेंसेस है, 10 में से 2 चीज़ में डिफरेंसेस है। 8 में तो सिमिलैरिटी है। जो आपको दबाते हैं उनको मालूम नहीं कि डिफरेंसेस क्या है, तो उनके सामने तो अपना कमजोरी ना दिखाए। और जो घर का अंदर का बात है उसमें डायलॉग करके आस्ते आस्ते पहले हम फोकस करें कि वे वी गेट अलॉन्ग एंड देन वी फोकस ऑन हाउ टू सॉल्व वे वी डोंट गेट अलॉन्ग। बट अगर हम लोग शुरू से ही जहाँ में हमारा डिफरेंसेस है उसी में कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो जहाँ में हम मिलते वो भी खत्म हो जाए। सो आई थिंक दैट इज़ वेयर आई थिंक मेरा सबसे बड़ा चिंता है। आई ट्राई टू एड्रेस दिस। अपने लोगों को बोलते रहता हूँ कि धर्म के नाम में, जाति के नाम में, भाषा के नाम में डोंट बी डिवाइडेड। हमारा चैलेंज है अपने नेक्स्ट जनरेशन को विनर्स बनाना, टू मेक देम लीडर्स। एंड यू कैन नॉट लीडर्स ओनली इन पॉलिटिक्स बट स्पोर्ट्स, म्यूजिक, सिविल सर्विस, एनीथिंग। तो अगर इनको लीडर बनाना है तो हमको अपना व्यवहार बदलना पड़ेगा। सर ने जो बोला ये बहुत ही मतलब एक स्ट्रॉन्ग मैसेज था ये, बिकॉज हम लोग एक होते हैं घर का अंदर में, जो भी हो हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए। ऐसे एक होता है ना, हम लोग घर में भी माँ बाप लोग बोलते हैं कि घर में कुछ भी हो बट बाहर में, तो वही चीज़, वही कमजोरी अगर हम बाहर वालों को दिखाएंगे तो वो लोग तो हमें ऑब्वियसली दबाएंगे ना। जैसे कि हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न जितने भी हैं, नॉर्थ ईस्ट में जितने भी हम लोग 7 सिस्टर 8 सिस्टर है, हम लोग बाहर जाते हैं तो हमें लोग नहीं बोलते कि तू चकमा है, तू त्रिपुरेसा है, तू मिजो है, तू नागा है, तू बुद्धिस्ट है, तू क्रिश्चियन है, तू हिंदू, ऐसे नहीं बोल रहे। दे रेफर अस एज ए नॉर्थ ईस्ट। ये नॉर्थ ईस्ट है। नाक चेप्टा, चिंकी, सोयाबीन, चाइनीज, ये सब तो बोलते रहते हैं ना। कांचा, नेपाली, बहादुर, राइट। बिकॉज मैं कुत्ता खाते हो, ये सब इंसान का मीट खाते हो। एंड many people even don't know about अरुणाचल प्रदेश and this all। वहाँ पे जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश कहाँ पे है? चाइना में है क्या? चीन से आए हो? like that we face many racism in other states ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अरे चकमा को बुली किया गया है, ये चकमा का प्रॉब्लम है। अरे नागा को किया गया, वो अरे प्रॉब्लम तो उनको जिसने बुली किया, जिसने रेसिस्ट कमेंट्स पास किया, उनको मालूम नहीं था। तो हमको, अगर हमको लगता कि सिर्फ चकमा का प्रॉब्लम है या मिजो का या नागा का या तिपरासा का, तो एक दिन जब हमारे खिलाफ होगा तो आप बोलेंगे अरे यार मेरे संग तो खड़ा नहीं था तू, तो अब हम क्यों खड़ा रहे आपके साथ। इसको बदलने के लिए आज हमारे लैंग्वेज कॉकबोरक में एक वर्ड है थानसा मीन्स यूनिटी। हमको यूनिटी लाना है और यूनिटी के लिए हमको फोकस करना चाहिए जहाँ में हमारा सिमिलैरिटीज है, नॉट वेयर आर डिफरेंसेस। यस। तो मैंने अभी नॉर्थ ईस्ट के लगभग सारे स्टेट में ट्रैवल कर चुका हूँ। तो मैं जगह जगह जहाँ पे भी घूमता हूँ मैं कल्चर वगैरह देख रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट में। एंड हम जितने भी नॉर्थ ईस्ट में ये इलाके में रहते हैं ना, हमारा कल्चर आप तो 99% सिमिलर है। मैं बोलूँगा 99%। तो क्योंकि मैं सर आपका जो
उज्जैनता पैलेस है, वहाँ पे भी जाके मैं अंदर में तो वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है तो इसलिए मैंने किया नहीं, तो वहाँ पे जाके मैंने कल्चर वगैरह नेक्स्ट टाइम मुझे बताना, मैं आपको अलाउ करा देता हूँ। जी जी सर, थैंक यू सर। तो वहाँ पे जाके मैंने देखा, जस्ट आपसे मिलने के नेक्स्ट डे को ही गया था मैं, एंड वहाँ पे भी मैंने जो कल्चर हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट के कल्चर के बारे में देखा गाइस, एंड वहाँ पे मैंने देखा बहुत कुछ सिमिलरिटीज है हमारा हिस्ट्री। योर चकमा किंग इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, राजा Oh. देवाशीष रॉय। देवाशीष वो यहाँ में जहाँ में आप बैठे हो, वो उसी चेयर में बैठे थे। ओह माय गॉड गाइस। और मेरे अच्छे दोस्त हैं, बहुत विद्वान हैं, इंटेलेक्चुअल हैं। मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि थोड़ा सा अपने कम्युनिटी के लिए खड़ा रहो, मैं आपके संग रहूँगा, क्योंकि चिटागोंग हिल ट्रैक्स, बांदरबन, योर इंटायर दैट दिग्गी नाला, यहाँ में हमारे तिप्रासाज एंड चकमाज हैं, मारमाज, अपना गारोस इज दे। ये हमारा ऐतिहासिक ज़मीन है, एंड हमको तो एक दिन ये ज़मीन को वापस लेना पड़ेगा। और इसको लेने के लिए ये सिर्फ चाकमा का फाइट नहीं है, इसमें मैं फाइट करूँगा चाकमा के साथ। मैं चाहता हूँ कि इंडिया भी इसमें शामिल हो, क्योंकि अगर हमारा चिटागोंग पोर्ट भी हमारे पास आ जाए तो फ़ायदा सिर्फ चाकमा को नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट को होगा। हमारा डायरेक्ट लिंक होगा फ्रॉम चिटागोंग पोर्ट, कॉक्स बाजार से सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, तो हमारा पूरा सीलिंग बन जाता है। और जो मोहम्मद यूनुस हमें धमकी दे रहा है ना, लैंडलॉक, दूध का दूध पानी का पानी, वहीं भी खत्म हो जाएगा। और हमारे ही लोग हैं वहाँ, ऐतिहासिकली वो हमारा जगह था, तो हम क्यों अपने पूर्वजों की ज़मीन को ऐसी जाने दें। आज अगर अपना ज़मीन आपको चाहिए तो हम तो फाइट करने के तैयार है, आप तो फाइट कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी सपोर्ट करना चाहिए, मैं तो तैयार हूँ सपोर्ट करने के। तो ये जो बात है ना गाइस, ये आप लोग को गौर करना चाहिए। हमें जो है ये बात बोलते हुए सर को बहुत बार देखा हूँ, एंड कोई भी पब्लिक लीडर हो, कोई भी ओपनली ये सारी बातें करते हैं। वो डरते हैं ना, ये चीज उनको वोट बैंक पॉलिटिक्स करना है। मुझे वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं करना। मैं जानता हूँ कि नेशनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ तभी होगा जब नॉर्थ ईस्ट लैंडलॉक नहीं रहेगा। तो चिटागोंग हिल पोर्ट सबसे पास है, हमारी ट्रेडिशनल लैंड है, तो हम लोग अगर इसको ले लेते हैं। आज सिंगापुर क्यों बढ़ा? क्योंकि दे हैव पोर्ट एक्सेस। आज गुजरात में आपका लैंड पोर्ट है, मुंबई में पोर्ट है, तो ईस्ट में अगर हमारे पास चिटागोंग पोर्ट आ जाता है तो जो हम आज 200 रुपए में खरीद रहे हैं फ्रॉम रेस्ट ऑफ इंडिया, हमको 20 रुपए में मिलेगा। और जो हम लोग 100 रुपए में बेच रहे हैं आज, हम उसको 500 रुपए में बेच सकेंगे जी। तो फायदा किसको है? हमारे ही लोगों को, हमारे ही लोगों को, देश को है। तो हमको क्यों नहीं विचार करना चाहिए? और ये मोहम्मद यूनुस और जमायती इस्लामी हमारे औरत का बलात्कार करेगा, हमारे बुद्धिस्ट टेम्पल्स को, चर्चेस को, मंदिर को जलाएंगे, हमारे लोगों को ऊपर गोली मारेंगे और अत्याचार करेंगे। और हम सुपर पावर बोलते हैं अपने आप को, सुपर पावर, और हम क्या करते हैं? उनके संग क्रिकेट खेलते हैं। अरे दीजिए बांग्लादेश को दो तमाचा, बनाइए अपना चिटागोंग हिल ट्रैक्स को एक न्यू कंट्री। हो सकता है अभी हम लोग बोल रहे मजाक कर रहे बहुत लंबा, 10 साल 5 साल हो सकता है। किसको क्या मालूम था कि नेपाल में क्या होगा? जी ने किया। सो ये सब जो आजकल के जो यूथ है ना, ये सारी चीज़ों में थोड़ा ध्यान देना चाहिए। स्पेशली जो बड़े बड़े जैसे कि सर के जैसे लोग, केवल वो लोग अगर अकेले फाइट करेंगे ना, तो वो लोग भी कितना फाइट करेंगे। तो हमें जो है लोगों का सपोर्ट, लोगों का जो हौसला है वो ज़रूरी होता है। इसमें केवल एक लीडर अकेले क्या करेगा, इसमें जो है लोगों का सपोर्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैंने सर को देखा है, ये काफ़ी मतलब ओपनली बात करते हैं। मैंने कोई भी पब्लिक लीडर या फिर नेता किसी को आज तक ऐसे देखा ही नहीं मैंने। सर जिस तरीके से जोश के साथ जो है ओपनली बात करते हैं बिना डरे, तो ऐसे लीडर की ज़रूरत है हमें, हमारे देश को, हमारे नॉर्थ ईस्ट को। मैं सर को जो है मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं बातों में मैं कभी सर बोल देता हूँ, कभी बुबागरा। अरे प्रसा को लोग, आप लोग बुरा मत मानना। नहीं, प्यार से कुछ भी बुलाओ, प्यार से बुला। डर के कोई बुबागरा बुलाएगा तो कोई वैल्यू नहीं, और प्यार से कोई प्रद्युत बुला दे तो उसका क्या मतलब? तो डोंट वरी। एक्चुअली मुझे मालूम नहीं था इसके बारे में। जब मैंने वीडियो डाला उसके बाद पता चला कि आपको एज ए बुबागरा जो है वो लोग संबोधित करते हैं। वो ठीक है, वो उनका वो है। आप मुझे कुछ भी बुलाइए। कल आप मुझे शाहरुख खान बुलाओगे तो मैं शाहरुख खान नहीं बनूंगा, और कल आप अगर मुझे गब्बर सिंह बुलाओगे तो मैं गब्बर सिंह नहीं बनूंगा। तो जो हूँ वो हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या दिल से बुलाना चाहिए। एंड गाइस बहुत अच्छा लगा सर के साथ बात। पर्सनल क्वेश्चन यही था बस। पर्सनल सर मैं कुछ थोड़ा सा अगर वो हो जाए तो मैं पर्सनल क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा ही पर्सनल हो जाएगा। बट मैं ये चीज़ पूछना चाहूँगा कि आप
कभी शादी करोगे कि नहीं सर? हो जाएगा सर, जल्दी हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि सर मैं सीरियसली बोल रहा हूँ सर, हाँ। आई वांट कि आप शादी करें एंड उसके बाद आपके जो लिगेसी है ना सर वो बचा रहे, मैं चाहता हूँ। क्योंकि आपने उस दिन भी बोला था ना सर, जैसे कि अगर भगवान ना करे ऐसा हो, भगवान से ये दुआ है, बट आपके जाने के बाद मतलब हमारे जो त्रिपुरा के लोग हैं ना, वो लोग मतलब एक तरह से उनका कोई आपके जैसा स्ट्रॉन्ग फाइटर नहीं रहेगा, उनका बहुत ही दुविधा में आ जाएंगे। तो इसलिए नहीं, इसके लिए मैं कहता हूँ कि सेल्फ रिलायंट बनो। आज मैं हूँ जी, कल मेरा भी कोई नेक्स्ट जनरेशन आएगा, शायद वो मेरे से कमिटेड नहीं हो। तो अगर वो कमिटेड नहीं होगा तो कौन मैसेज कर रहा है? मेरी माँ। अच्छा, नहीं आप उसको नहीं देखो ये मेरी माँ की मैसेजेस है। हाँ, 81 में जी अभी भी नॉन स्टॉप मैसेजेस। ये है माँ का प्यार गाइस। माँ का प्यार नहीं, ये माँ का मैसेज है। तो माँ का प्यार अलग होता है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि आई वॉन्ट पीपल, हाँ, whether I get married and settle down and all, I also want to settle down. I also am growing old. But I don't want my people to be dependent on me. I want them to be educated, self-reliant. So tomorrow they do not have to depend upon their Maharaja or their king or Bubagra to have a better life. They should be educated, they should have jobs, they should have a better future. So my responsibility is to give them that platform. और मैं उनको बोलता हूँ कि मेरे ऊपर सिर्फ निर्भर मत करो, मेरे बाद भी आपको चलना है। और इसके लिए आज से आप अपने बारे, मैंने वो बुजुर्गों को बोला उस दिन, आप भी थे, कि आप अपने बारे सोच रहे हो, अपने बच्चे के बारे सोचो। क्योंकि आप अपने बारे आज आपने सोचा तो अपना बच्चा का भविष्य को आपने हल्का करके बेच दिया। नेक्स्ट टाइम आप कोई भी डिसीजन लेते हो, अपने बारे नहीं, अपने बच्चे का भविष्य के बारे सोचकर अपना निर्णय लो। दैट विल हेल्प द होल कम्युनिटी इन द लॉन्ग टर्म। ये बात जो है बहुत अच्छी बात बोली है सर ने, क्योंकि हम जो है ज़्यादातर केवल अपने बारे में सोचते हैं। कोई भी हमें डिसीजन अगर लेते हैं ना, हमें आने वाले जनरेशन को सोचते हुए, जैसे कि हम लोग ज़मीन वगैरह खरीदते हैं तो वो किस लिए करते हैं? हम खुद के लिए नहीं, वो एक जनरेशनल, वो एक प्रॉपर्टी। ये आपका जो इन्वेस्टमेंट है जी, इन्वेस्टमेंट आपको लॉन्ग टर्म करना चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करोगे तो शॉर्ट टर्म फायदा हो। जिंदगी अगर आपको सोचना है कि इतने चकमास को इस देश में हजार साल हो गए, आज अगर हमने ठीक से रिस्पॉन्सिबली काम नहीं किया तो अगले 20, 25, 30 साल में चकमा का विकिपीडिया में पेज रहेगा जी, लेकिन लैंग्वेज चला जाएगा, वस्त्र चला जाएगा, इतिहास चला जाएगा। यही तो बदलना चाहते हैं ये लोग। नॉट ओनली चाकमास, त्रिपुरा का इतिहास बदलना चाहते हैं। दे वांट टू चेंज द हिस्ट्री ऑफ द पीपल ऑफ अरुणाचल, दे वांट टू चेंज द हिस्ट्री ऑफ द पीपल ऑफ नागालैंड, मेघालय। तो ये इन लोगों का पूरा एक गेम प्लान है कि हम अपना अस्तित्व, अपना आइडेंटिटी भूल जाए। इसके लिए आज अगर हम अपने बच्चे को शिक्षा देते हैं, अपने बच्चे को एक अच्छा कल का प्लेटफॉर्म देते हैं, अपना अधिकार देते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट राइट्स, अधिकार, इफ यू कैन गिव राइट्स, तो हम नहीं भी रहे उसके बाद भी मेरे नेक्स्ट जनरेशन को, हमारे कम्युनिटी के नेक्स्ट जनरेशन को एक रेफरेंस पॉइंट मिलेगा कि हम यहाँ से हैं, हमारा ये भाषा है, ये हमारा धर्म है, ये हमारा लैंग्वेज है, हम बिजू में सेलिब्रेट करते हैं, ये मेरा कल्चर है, ये मेरा डांस है, ये मेरा खाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेंटेन करना। और हम लोग क्या करते हैं, हर चीज़ में राजनीति लाकर पॉलिटिक्स करते हैं। पॉलिटिक्स इज नॉट इम्पोर्टेंट। अगर जाति नहीं रहेगा तो पार्टी कैसे करेंगे आप? तो पार्टी करने के लिए, पॉलिटिकल पार्टी करने के लिए जाति को रहना जरूरी है। तो पहले जाति के बारे में बात करें, ना कि पार्टी के बारे में। मैं यही बोलता हूँ। सो गाइस, अभी बहुत सारी बातें कर लिया। मेरे तो मन में बहुत सारे सवाल थे, बट यहाँ पे सर के सामने आके बहुत सारी चीज़ें मैं भूल भी चुका हूँ। जैसे शत्रुघ्न सिन्हा कहते खामोश। मैं सोच के आया था बहुत सारे सवाल जवाब करूँगा, एंड मैंने सोचा था सर मैं अपना ट्रेडिशनल ड्रेस ला के आपका त्रिपुरा का जो रीसा मुझे गिफ्ट में मिले वो लगा के आपके साथ करूँगा। बट नेक्स्ट टाइम आप मुझे नामसाई बुलाइए। हर्ड योर वाइफ इज फ्रॉम मिजोरम, शी इज अ चकमा आल्सो, शी इज अ यूट्यूबर। आप दोनों मुझे बुलाइए, मैं उनसे भी मिलूंगा। और मैं उस दिन आपके संग हमारे चकमा लोगों के साथ मैं 4-5 घंटा बिताऊंगा। ओह माय गॉड। मेरे अरुणाचल में भी बहुत दोस्त है,
आदि कम्युनिटी से है, गालो से है, निशी से, मैं मोपिन में गया हूँ, लोसार में गया हूँ, न्योकुम में गया हूँ। तो मैं मेरे अरुणाचल में भी बहुत दोस्त है और मैं जब वहाँ भी जाऊँगा उनसे भी मिलूँगा, आपसे भी मिलूँगा। जी, ये मेरे दिल की बात बोल दी सर ने, क्योंकि मैं बोलने ही वाला था ये सारी बातें। एंड मेरे जो बड़े भैया हैं वो मेरे फादर फिगर है सर। मेरे पिताजी नहीं रहे अभी, 2017 को ही गुजर गए वो। तो जी, जब मैं पढ़ाई कर रहा था क्लास 12 में, उसी टाइम गुजर गए। तो मेरे फादर फिगर जो है मेरे बड़े भैया हैं, वो भी सोशल वर्कर हैं। तो उन्होंने भी बोला था मुझे कि आप अगर हो सके तो आप महाराज को बोलना कि अगर हो सके तो आप भी उधर। नहीं, मैं 100% आऊँगा और मैं विदाउट एनी एजेंडा, विदाउट एनी पॉलिटिक्स, मैं ऐसे ही आऊँ। क्योंकि जब खुले दिल से आते हो तो लोग खुला मिलते हैं। जब आप कोई मकसद के लिए आते हो ना, तब वो मज़ा नहीं रहता। तो टू मीट माई ओन पीपल आई कंसिडर, जैसे कि उस दिन मैं ट्रेसी चाको को सपोर्ट कर रहा था इंडियाज़ गॉट टैलेंट में, शी इज डांसिंग वेरी वेल। आप हो, हमारे बहुत लोग हैं, तो अपने लोगों को मिला। आई ऑलवेज कंसिडर चकमा पीपल माई ओन पीपल। अपने लोगों से मिलने के लिए, आप लोग जानते हैं मैं विपासना बहुत करता हूँ, तो मैंने वो चीज़ बहुत सीखा अपने मंक से, बुद्धिस्ट मंक से। तो आई फील एट होम एंड आई फील वेरी कंफर्टेबल। तो आई विल कम एज सिंपल प्रद्योत, नॉट एज महाराजा और एज अ पॉलिटिकल लीडर। आई जस्ट कम एज प्रद्योत। ओके, ये हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है एंड हमारे लिए एक तरह से खुशी का माहौल है गाइस। एंड मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि सर ऐसे खुद बोलेंगे। मैं बोलने वाला था, बट सर ने खुद बोल लिया। मैं अंदर से इतना खुश हूँ, मैं जाहिर नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे बड़े भैया भी ये बात सुनेंगे तो बहुत खुश होंगे। एंड सर को हमेशा वेलकम रहेगा हमारे वहाँ पे। हम अच्छे से एक हम करके सर को इनवाइट करेंगे एंड सर ज़रूर से आएंगे। तो हमारे लिए बहुत बड़ी ये खुशखबरी है गाइस। अरुणाचल के जितने भी लोग देख रहे हैं सबके लिए खुशखबरी। सर जो है आएंगे हमारे वहाँ पे। जो त्रिपुरा के बुबागरा जी है वो हमारे वहाँ पे आने वाले हैं गाइस। पत्रुत्रु। सर आपने जैसे ही वो मुझे बोला ना, आप चकमा है? जुजू पत्रुत्रु, मुझे दिल से इतना अच्छा लगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये देखिए, अगेन स्मॉल थिंग्स बट मेक अ बिग डिफरेंस। हमारे लैंग्वेज में हम बाय जी, आपके वहाँ में पत्रुत्रु। लेकिन जब कोई एक दूसरे का भाषा सीखता है, अगेन हमको फोकस करना चाहिए जहाँ में हमारा यूनिटी हो, ना कि जहाँ में हमारा डिफरेंसेस हो। तो अगर मैंने जुजू बोला है, पात्रुतु बोला, आपने खुलुम खाया या हम बाई बोला, मैंने आपका खाना खाया, आपने, उससे दोस्ती बढ़ता है और उसी से ही हम आगे बढ़ेंगे। दैट्स व्हाई। तो थैंक यू सर पत्रुतु। तो सर के साथ भी है काफ़ी टाइम स्पेंड कर लिया हमने। सर को भी थोड़ा अभी काम रहते हैं, बहुत टाइम देने के लिए शुक्रिया सर। एंड इतना ही तक था गाइस। मैं हो सकता है कुछ गलतियां हुए हो, अगर गलतियां हुए तो माफ़ कर देना गाइस। एंड मैं बुबागरा जी से भी माफ़ी चाहूँगा अगर कुछ नथिंग, क्योंकि मैं थोड़ा सा नर्वस भी हूँ। एंड मैं इसी के साथ जो है इस पॉडकास्ट को यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। एक्चुअली इट्स नॉट ए पॉडकास्ट, ये जस्ट एक सिंपल सा डिस्कशन था। तो इनफॉर्मल फ्रेंडली डिस्कशन। जी, इनफॉर्मल फ्रेंडली डिस्कशन। तो थैंक यू सर। थैंक यू। तो गाइस, आप लोगों को जो है ये पॉडकास्ट कम जो फ्रेंडली डिस्कशन था हमारे जो त्रिपुरा के महाराज है बुबागरा के साथ हमने जो शूट किया, ये एकदम सडनली प्लान हुआ था, अनप्लान था। एंड मैं प्रोफेशनल पॉडकास्ट बनाने वाला नहीं हूँ गाइस, मुझसे कुछ गलतियाँ वगैरह भी हो सकते हैं, तो हो सके तो आप लोग माफ़ कर देना। एंड इसको एडिटिंग करने का टाइम में मैंने एक चीज़ नोटिस किया, मैं बार बार जी बोल रहा था, उसको हटाने में बहुत टाइम लग गया। एंड ये जो पॉडकास्ट है कल आने वाला था शाम को, बट ड्यू टू द बिजी शेड्यूल में नहीं कर पाया। तो आज थोड़ा सा फ्री होके मैं कर रहा हूँ। आज भी बहुत बिजी हूँ, हमारे गांव में बहुत बड़ा फंक्शन है, फिलहाल अभी घर पहुँच चुका हूँ मैं, तो वो फंक्शन में भी बिजी हूँ मैं। वो फंक्शन वाला ब्लॉग जो है कल सुबह आएगा। इस पॉडकास्ट को अभी एडिट करके मैं डाल रहा हूँ, आप लोग देखना, ठीक है दोस्तों। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। अभी के लिए बाय बाय।